दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं फेंडो डेटा के एनालिसिस और जानते हैं कि मंडे के लिए बाजार में कैसे डेटा निकल के आए हैं। वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे ऑप्शन चैन के साथ, चार्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि आज हम समरी को कवर नहीं करते हैं बिकॉज आज मंथली एक्सपायरी थी। सो सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं, तो इनको देखने का कोई मीनिंग नहीं है। तो डायरेक्टली आज हम लैंड करेंगे अपने होल्डिंग वाले डेटा पे। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम फोकस करेंगे इंडेक्स फ्यूचर के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास 97,000 का फ्यूचर लॉन्ग हो गया, सीधे डबल क्वांटिटी रोल ओवर हुआ है लॉन्ग साइड से। डीआई की बात करेंगे तो 34,000 इनके पास शॉर्ट सेल है। एफआईआई के पास 1 लाख के करीब दोस्तों अब शॉर्ट सेल हो गया है, जो कि ट्रिगर दोस्तों अब यहीं से आ रहा है। ये काफ़ी जो है डेंजर सिचुएशन है, क्योंकि एफआईआई ने कल 8,000 जो है सेल कर रखा था और आज इनके पास 1 लाख की पोजीशन सेल हो गई, जो कि सिग्नल दे रहा है कि कहीं ना कहीं वीकनेस की शुरुआत हो रही है। प्रो की बात करेंगे तो 45,000 इनके पास लॉन्ग है। अब ये पूरा इनके अपोजिट है, तो मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ने वाली है, ये भी आप कह सकते हैं। अब इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास कॉल जो है अब लॉन्ग कम हो गया, 96,000 हो गया 3 लाख के सामने। सो काफ़ी सारी पोजीशन रिड्यूस की इन्होंने। एफआईआई के पास देखिए तो 29,000 केवल कॉल जो है यहाँ पे लॉन्ग है 52,000 के सामने। और प्रो के पास 4 लाख जो है कल कॉल जो है सेल था, अब इनके पास महज 125 शॉर्ट सेल है सिस्टम में। इंडेक्स पुट की बात करते हैं, क्लाइंट के पास 355 जो है इंडेक्स पुट सेल है 83 के सामने, 83,000 के सामने। और डीआई के पास 17,000 जो है लॉन्ग है इंडेक्स पुट। एफआईआई के पास 173 इंडेक्स पुट लॉन्ग हुआ है, काफ़ी अच्छी पोजीशन इन्होंने आज लॉन्ग की है। और प्रो के पास भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छे पुट लॉन्ग हुए हैं, 163, 1,63,000, 99,000 शॉर्ट के सामने, यानी कि लॉन्ग पोजीशन के सामने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट हुई है। अब बात करेंगे स्टॉक फीचर की, तो क्लाइंट के पास 16 लाख जो है लॉन्ग है, डीआई के पास 20 लाख शॉर्ट है, एफआईआई के पास 1 लाख की पोजीशन यहाँ पे है केवल, और प्रो के पास 3 लाख की पोजीशन है। एफआईआई की देखिए तो यहाँ से 2 लाख की पोजीशन इन्होंने निकाल दी करंट एक्सपायरी से, प्रॉफिट बुक कर लिया और सिर्फ रोल ओवर किया है वो 1 लाख किया है नेक्स्ट कॉन्टैक्ट में। प्रो के पास तो ऑलमोस्ट डेटा ज़्यादा निकल गया है, 60,000 प्लस इन्होंने रोल ओवर किया है लॉन्ग साइड से। तो अब दोस्तों हम आगे चलते हैं, डेटा को कंक्लूड करते हैं, क्योंकि डेटा में काफ़ी कुछ चेंज हो के आया है ड्यू टू मंथली एक्सपायरी। अगले कॉन्टैक्ट में जो है रोल ओवर हुए। दोस्तों एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जो निफ्टी का प्रीमियम चल रहा है जैसे फरवरी का, वो काफ़ी हाई है। अभी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का जो फ्यूचर प्राइस है वो 21,510 है, और बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर प्राइस है वो 45,403 है, जो कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे आगे चल के एडजस्ट होगा। मैक्सिमम चांसेज होता है एक्सपायरी के दिन एडजस्ट होने का, लेकिन आज उस हिसाब से मोमेंट हुआ नहीं है कि एडजस्ट हो, तो आगे चल के एडजस्ट होगा। और अगर प्रीमियम हाई है तो ये अच्छी बात है बुल्स के फेवर में। अब लेट्स सी कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। फिलहाल के लिए हम फोकस करेंगे यहाँ पे जो भी हमारे डेटा है उनको कंक्लूड करने में। तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह जो है शुरुआत करेंगे क्लाइंट से। तो क्लाइंट के पास देखिए 97,000 का यहाँ पे जो है लॉन्ग है इंडेक्स फ्यूचर, और 96,000 का जो है यहाँ पे कॉल लॉन्ग है, और 355 का जो है यहाँ पे पुट जो है शॉर्ट है, जो कि ये भी आपकी लॉन्ग पोजीशन में आएगी। तो टोटल एमटीएम हो जाएगा 549, यानी कि 5,49,000 इनके पास फिर से लॉन्ग पोजीशन ओपन हुई है। अब बात करेंगे दोस्तों एफआईआई की। तो एफआईआई के पास देखिए यहाँ पे 1 लाख का जो है इंडेक्स फ्यूचर सेल है, और 29,000 का यहाँ पे कॉल जो है लॉन्ग है, और इसके बाद 173 जो है यहाँ पे पुट लॉन्ग है। तो टोटल एमटीएम हो जाएगा 253, 2,53,000 इनके पास अब सेल पोजीशन आ गई। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो की। तो प्रो के पास देखिए 45,000 यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, 125 जो है यहाँ पे इनके कॉल शॉर्ट हैं, और 163 जो है पुट लॉन्ग है। सो टोटल इनका एमटीएम हो जाएगा 2,44,000 इनके पास भी सेल है। अब देखिए एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात आपको दिखाई दे रही होगी कि इन दोनों ने जितना मिला के सेल किया है, इससे ज़्यादा ये लोग लॉन्ग किए हैं, लेकिन फिर भी ये लोग पोजीशन के तौर पे लॉस किए, क्योंकि ये मल्टीपल हैंड होता है।
तो हमें देखने वाली बात ये होती है कि ये जो सिंगल हैंड की जो पोजीशन है वो किस साइड है। तो ये फ़िलहाल यहाँ पे सेल साइड है। अब यहाँ पे एक बड़ा सा क्वेश्चन निकल के आएगा कि वर्ल्ड मार्केट कैसे जो है परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि आपके पास है आगे लंबा वीकेंड, आप खुलेंगे लॉन्ग वीकेंड के बाद, और उसी के हिसाब से मार्केट में जो है आपको पोजीशन जो है बनती हुई दिखाई देगी। एटलीस्ट ओपनिंग तो उसी के तौर पे होगी, क्योंकि आप क्लोज हैं और आप क्लू लेंगे वर्ल्ड मार्केट से। तो होपफुली जहाँ पे देखेंगे अगर डाउ 200 पॉइंट जो है अभी तेज़ी के साथ काम कर रहा है, हैंगसेंग भी जो है 1% ऊपर है, निकेई में भी जो है 0.14% ऊपर है, चाइना के शेयर भी जो है यहाँ पे 4% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर इस तरीके से माहौल बना रहा तो हो सकता है कि आप अच्छे खासे गैप अप के साथ शुरू करें। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आएगा कि वो गैप अप सस्टेन कर रहा है कि नहीं। आज आपने देखा होगा कि बहुत सारी बेरिश पोजिशन दिख रही है, लेकिन इसका रिजल्ट आज आ चुका है। ये लोग बेरिश पोजिशन बना के आज अपना रिजल्ट ले चुके हैं। तो पॉसिबल ये भी है कि ये लोग भी मार्केट के साथ कन्वर्ट कर ले। लेकिन जब इंडेक्स फ्यूचर में इतने बड़े शॉर्ट आ जाते हैं तो थोड़ा सा पोजीशन जो कन्वर्ट करनी यहाँ पे होती है वो जो है यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि किस तरीके से ये लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये हमें वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट तरीके से ये देखना होगा कि वो पोजीशन को कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल डेट अगर बहुत अच्छा खासा गैप अप हुआ और गैप अप सस्टेन कर गया तो इनको इमीडिएटली शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर गैप अप के बावजूद इमीडिएटली प्रेशर आ गया तो फिर ये लोग पोजीशन कन्वर्ट नहीं करेंगे और सेल करेंगे। तो उस कंडीशन में हमें मैसेज मिल जाएगा कि मार्केट अपर लेवल पे सस्टेन नहीं कर रहा है तो हमें भी सेल करना है। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि मार्केट सेल ऑन राइज का रहेगा, लॉन्ग करेंगे मार्केट को देखते हुए, लेकिन अपर लेवल पे आपको कॉशियस होकर चलना है। अपर लेवल पे आपको प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा। तो वो लेवल कौन से होंगे जहाँ पे हमें फोकस करना है, आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन से वो लेवल होंगे। टेक्निकल शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि फर्स्ट टाइम अगर आपने विजिट किया है टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए @nifty ये सर्च करके, ताकि जैसे आज की जो ACC की कॉल थी जिसको हम लोगों ने 110 पे बाई दिया और 160 का हाई लगा, इसके अलावा जो हमने निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल दिए बाद में कि 245 के नीचे बियर अटैक होगा, वहीं से रिकवरी आई और ऊपर के जो रेजिस्टेंस दिए थे बैंक निफ्टी के 45 120 का सस्टेन नहीं हुआ। उसके बाद से कॉल की जो यहाँ पे सेलिंग जो जहाँ पे इंक्रीज हो रही थी, ये सारे अपडेट हम जो लाइव में पल पल देते रहते हैं आपकी हेल्प के लिए, इन सब का जो है फ़ायदा आप ले सकें। तो अगर आपको भी ऐसे ट्रेड्स खुद से बनाने हो तो आप जो नेक्स्ट अपकमिंग वेबिनार है जो कि 10 फरवरी से है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों आज की जो है बात स्टार्ट करते हैं। तो खैर लेवल आपके साथ शेयर करेंगे। रेजिस्टेंस के तौर पे 45 620 का, सपोर्ट के तौर पे दोस्तों 4445 का, 44,445 का ही रहेगा। अब हम इसको दोस्तों स्मॉल टाइम फ्रेम में थोड़ा स्विच करते हैं। देखिए रिकवरी तो काबिले तारीफ थी, जिसकी उम्मीद दूर दूर तक लोगों को नहीं थी। हालांकि हमारे पास थी और हम उसको पैनी नज़र से देख रहे थे, और जैसे ही कंफर्मेशन आई हमने स्टूडेंट के साथ शेयर किया कि भैया चार्ट बहुत अच्छा दिख रहा है, और रियली में बहुत फैंटेस्टिक जो है चार्ट बना था, और इसी तरीके से मूव भी उसने दिखाई, चाहे वो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। हालांकि हमारा जो बेट था वो निफ्टी के ऊपर ही था, क्योंकि निफ्टी लॉन्ग के लिए ज़्यादा सेफ था और शेल के लिए जो है बैंक निफ्टी था। तो अब हमें क्या करना है, देखिए जिस हिसाब से क्लोजिंग हुई है, जिस हिसाब से रिकवरी आई है, 45,000 आज भी जो है यहाँ पे आपको प्रेशर दाता हुआ दिखाई दिया। 45,000 के ऊपर अगर आपने देखा होगा तो आपको जो है प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया होगा। फाइनली जाने के बाद यहीं से जो है रिजेक्शन हुआ। तो अगर ये खुलने के बाद 45,000 को होल्ड कर ले तब हम यहाँ से बाई के लिए सोचेंगे, अदरवाइज़ नहीं सोचेंगे। लेकिन 45 निकलने के बाद बहुत ज़रूरी होगा कि 45 120 को प्रॉपरली सस्टेन करे, क्योंकि बैंक निफ्टी है पूरी वीकनेस से भरी हुई है। ऐसा लग रहा है कि एक और बड़ी गिरावट जो है आने के अंदेशा है, और मुझे लग रहा है कि एक और राइज आएगी बजट के पहले, उसके बाद इसमें गिरावट अच्छी होगी। इसमें गिरावट तो होनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अभी जो है ये 2 दिन जो हमने गिरावट देखी है, मुझे लग रहा है कि ट्रेलर है। लेकिन फिलहाल के लिए हम थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए, इधर उधर करने के लिए ऊपर तो जाएंगे, कंटिन्यू नहीं गिरेंगे हो सकता है कि। और अगर इसमें आपको दिखाई दे कि ये 45 ब्रेक ही नहीं कर रहा है, वहीं से प्रेशर फीड हो रहा है, तो आप ये समझिए कि आपको इस पर सेल व्यू ही लेके चलना है। अदरवाइज हम इसमें बाई के लिए सोच सकते हैं।
और देखिए वोलेटिलिटी अपने पीक पे है। ये मैंने मैसेज आया तो काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आया। भाई वोलेटिलिटी पीक पे कहने का मतलब है कि बहुत हाई वोलेटिलिटी है। आपको एक सेकंड में जो है 50 से 75 पॉइंट की मूव जो है दिख रही है बैंक निफ्टी में। इसको कहते हैं वोलेटिलिटी। जहाँ पे दिन भर में कभी कभी बैंक निफ्टी 100-150 पॉइंट मूव करती है, 400 पॉइंट मूव करती है, वहाँ विद इन मिनट जो है 50 से 75 पॉइंट की मूवमेंट कभी कभी आ जा रही है, और वो भी जो कि आपको दिख नहीं रहा, उसको बोलते हैं वोलेटिलिटी। अब बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी का रेजिस्टेंस है दोस्तों 21,633 का, और सपोर्ट है दोस्तों 21,235 का। देखिए लॉन्ग की जो कन्विक्शन आएगी वो यहीं से आएगी, ठीक है। निफ्टी ने देखिए 2 दिन से देखेंगे तो अपने उस लोअर लेवल को जो कि 21,245 है, जिसके नीचे बियर अटैक होना है, वो लेवल होल्ड किया है। अगली बार जाएगा तो शायद नहीं होल्ड करेगा, इसके लिए आपको होशियार रहना है, रेडी रहना है। तो अब देखिए अभी आपने आज 21,400 जो है एक बार के लिए टच किया, हालांकि वहां से रिजेक्शन हुआ और आपकी जो क्लोजिंग आई है 21,350 के आसपास आई है। तो अगर इमीडिएटली गैप अप करके 21,400 को आप जो है यहाँ पे टैकल कर ले, 400 को यहाँ पे कंट्रोल कर ले, यानी कि 400 के ऊपर आप सस्टेन होने लगे, तब आप समझिए कि हम बाई के साथ चलेंगे और वहाँ पे हमें बाई के लिए देखना है। या ओवरनाइट, जैसे कि हमारे यहाँ लॉन्ग वीकेंड है, 26 जनवरी है, कल हॉलीडे है, तो कल जो है वर्ल्ड मार्केट से बहुत अच्छा जो है कंट्रीब्यूशन मिल जाए, बहुत अच्छी जो है तेज़ी देखने को मिले, तो उस कंडीशन में हम 100 से 150 पॉइंट हो सकता है कि गैप अप भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर सेलिंग जो है आती हुई दिखाई देगी, और अगर नहीं तो फ्लैट खुलेंगे तो फिर तो सामने जो होगा देख के करेंगे। एक आपको लेवल जो है जो कि मार्क करके चलना है 21,245 का। इसके नीचे 5 मिनट 10 मिनट ट्रेड होने के बाद ये समझिएगा कि यहाँ पे बियर अटैक हो जाएगा, बिकॉज आपने मल्टीपल टाइम ये लेवल होल्ड किया है। अब इससे ज़्यादा कभी लेवल होल्ड नहीं होता है, हालांकि देखने वाली बात होगी किस तरीके से टूट रहा है। होपफुली ये है कि बजट के पहले नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि अब अगले वीक से क्या होगा कि बजट की जो है थीम स्टार्ट हो जाएगी। भले इंटरिम बजट है, लेकिन थोड़ा बहुत माहौल बनाया जाएगा उस ऊपर ले जाने के लिए, और उसके बाद सेलिंग आएगी। जब तक कि 21,633 के ऊपर प्रॉपरली ट्रेड नहीं करेगा तब तक बहुत धुआंधार तेजी नहीं दिखाई देगी। फिलहाल के लिए 21,500 से लेके 21,240 का जो है एक रेंज दिखाई दे रहा है, यानी कि अगर आप यहाँ से जाएंगे भी तो अगला जो आपका ट्रिगर लेवल होगा सेल के लिए या करेक्शन के लिए वो होगा 21,520। एक चीज़ याद रखिएगा कि जितना ऊपर जाएंगे फिलहाल के लिए उतना ही प्रेशर जो है माउंट होने का जगह ज़्यादा रहता है, लेकिन चूंकि इवेंट है बजट वाला, तो हो सकता है कि इस बीच में ना आए, अब सेम जो है इवेंट के दिन आए, और अगर उसके पहले ही 240 ब्रेक हो जाता है, डैट मीन्स कि मार्केट को अंदेशा है कि बजट में कुछ नहीं होना है, बजट से कुछ मिलेगा नहीं, तो पहले ही जो है यहाँ पे जो करना है वो कर लो। तो उसी केस में हम 240 को ब्रेक करेंगे, अदरवाइज हम इसको होल्ड करके और इसी रेंज में घूमते रहेंगे, यानी कि ऊपर जाएंगे 21,500 के आसपास, फिर नीचे आएंगे 21,240 के आसपास। यही जो है रेंज अप्स डाउन की चलती रहेगी। तो आपको इसी रेंज में जो है कॉन्ट्रा काम करना है, कॉन्ट्रा ही प्रॉफिट होगा, अदरवाइज आप स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, जैसे कि टेक महिंद्रा पे सेल, एसीसी पे बाई, जैसा आज हम लोगों ने जो है प्लान देखा, सामने जो है अच्छा खासा एग्जीक्यूट हुआ, उसी तरीके से काम करना होगा। अब बात करते हैं फाइनेंस निफ्टी की, जिसके ऊपर मैंने सिर्फ और सिर्फ वीकनेस का जो है हाथ रखा हुआ है, क्योंकि असली जो वीकनेस है वो फाइनेंस निफ्टी में है। सबसे पीछे चलने वाली जो कड़ी है इंडेक्स की वो है फाइनेंस निफ्टी। इसका जो रेजिस्टेंस है 23,115 का, सपोर्ट है दोस्तों 90,995 का। इसके ऊपर तो बाई हम कतई ना करें, भले बैंक निफ्टी में कर लेंगे लेकिन फाइनेंस निफ्टी में नहीं करेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें वीकनेस किस कदर है। इसमें वीकनेस इस कदर है कि अगर मूव ऊपर की आएगी भी तो आपको प्रीमियम में इजाफा नहीं देखने को मिलेगा, केवल एक्सपायरी का दिन ही देखने को मिलेगा, अदरवाइज किसी भी दिन, और एक्सपायरी के दिन की जो मूव है वो कितनी देर में खत्म हो जाएगी वो भी नहीं पता। हालांकि फिलहाल के लिए इसने अपने इस लेवल को होल्ड आउट किया है जो कि 20,000 का है, तो काबिल तारीफ आप कह सकते हैं। और आपकी जो क्लोजिंग है 20 जो है 200 का हाई लगा के 20 जो है 145 के पास आई है। अब अगर ये 20 को होल्ड करेगी तब जाके थोड़ी सी मूव 2300 या 350 की आ सकती है, और 2400 इसके लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होगा। किसी को भी अगर राइस पे सेल करना हो तो प्रीफर कीजिएगा पहले फाइनेंस निफ्टी को, पहले ही सिग्नल देगी, पहले ही गिरेगी, पहले लुढ़केगी, गिरने में बहुत तेज रहेगी, चलने में भी ये धीरे रहेगी।
यहाँ पे आपको चीज़ दिखाई देगी। तो इस जो इंडेक्स है इसके ऊपर आप कभी भी थोड़ी सी भी संदेह हो कि मार्केट में वीकनेस है तो आप इसको टेस्ट कर सकते हो, इसको ट्राई कर सकते हो। ये आपको पहले सिग्नल देगा कि यस वीक है कि नहीं है अपनी गिरावट को दिखाते हुए, तो वहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं। एंड बेटर होगा कि आपको सेल करना है तो इसके ऊपर आप अपनी नज़र जो है बिल्कुल गड़ाए रखिए। अब हम चलते हैं स्टॉक सिलेक्शन पे। तो सबसे पहला जो मैंने स्टॉक लिया दोस्तों वो लिया है एसीसी। एसीसी को आपको इमीडिएटली हाई के ऊपर नहीं बाई करना है और ना किसी स्पेसिफिक लेवल के ऊपर बाई करना है। आपको वेट करना है कि ये करेक्शन या तो मंडे को दे खोलने के बाद और या तो अगले दिन दे। थोड़ा सा करेक्शन देके 2400 के आसपास आता है तो वहाँ से जब रिवर्सल दिखाए तब वहाँ पे बाई कीजिएगा, तो आपको अच्छे पॉइंट कैप्चर होंगे। 2300 के ऊपर जब तक है तब तक आपका बाई व्यू रहेगा। रिजल्ट अच्छे आए हैं, रिजल्ट के ऊपर रिएक्शन भी अच्छा आया है और बजट थीम में आता है ये स्टॉक। सीमेंट के सेक्टर जो है क्योंकि हाउसिंग का थीम है तो बजट तक जो है गिरेगा नहीं, इसमें जो है थोड़ी सी मोमेंट जो है आपको अपसाइड में ही आती रहेगी। तो आप एसीसी को नज़र पर रखिए। और बाकी चूंकि अच्छा मोमेंट देता है, हाई बीटा स्टॉक है, तो आप इसमें 10-20 पॉइंट लेके जॉगिंग भी कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों अनदर स्टॉक जिसकी हम लोगों ने कल जो है चर्चा की थी, भेल, जिसके लिए मैंने कल बताया था, हिंट दिया था ताकि आप रडार पर लेके चलिए और अगर किसी को कुछ समझ में आता है तो आप इंट्राडे में काम भी कर सकते हो। अब देखिए आज के हाई के ऊपर सस्टेन होने के बाद 10 पॉइंट की मूव जो आराम से दे दिया है, लेकिन हमारा व्यू क्लियर था कि 221 जब ब्रेक करेगा तब हम अपना बाई व्यू लेके चलेंगे, क्योंकि रिजल्ट है इसके कमिंग वीक में और रिजल्ट के पहले ये गिरने वाला नहीं है। अब जो होगा रिजल्ट के बाद ही वो गिरावट आएगी भी, तो अगर अच्छा रिजल्ट आ गया तो गिरने से रहा। सो अगर 221 के ऊपर अगर ये मंडे को सस्टेन होता है तो आप अनदर एक अच्छी मूव के लिए आप इसमें अपनी एंट्री देख सकते हो। अब दोस्तों हम चलते हैं ऑप्शन चैन पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे निफ्टी की, जिसकी एक्सपायरी होनी है 1 फरवरी को। जो अगले वीक की जो एक्सपायरी है वो 1 फरवरी को है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप आईटीएम पे नज़र डालेंगे यहाँ पे तो आपको दिखाई देगा कि समवेयर कॉल राइटिंग है, कॉल बाइंग भी है, कॉल राइटिंग है, कॉल के लॉन्ग भी कवर है, कॉल बाइंग भी है। मेजर जो पोजीशन दिखाई दे रही है फिलहाल के लिए वो कॉल की राइटिंग होती हुई दिखाई दे रही है। और इतनी जो शार्प जो मोमेंट आई है इसमें कोई ना कोई तो ट्रैप हुआ होगा, या तो पुट बायर ट्रैप हुआ होगा या तो कॉल बायर। पुट के ओटीएम पे पुट की बाइंग भी है और पुट की यहाँ पे राइटिंग भी है, ये हमें यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब अगर हम इस साइड आते हैं जो कि कॉल के नियर आईटीएम और ओटीएम पे, तो कॉल राइटिंग और कॉल राइटिंग वनली एंड वनली। इसके बाद पुट में देखेंगे तो पुट बाइंग जो है आईटीएम पे हुई है, यानी कि मार्केट में बियरिश पोजीशन आज कैरी फॉरवर्ड हो गई है, क्योंकि कॉल राइटिंग हर स्ट्राइक पे दिख रही है और आईटीएम पे पुट बाइंग भी है। टोटल अगर हम ओटीएम बेस पे देखेंगे, ओटीएम पे या आईटीएम पे मिला के कि क्या ओआई है, तो देखिए 8,94,000 कॉल की ओआई है और 7,10,000 पुट की ओआई है। चेंज में देखेंगे तो कॉल साइड की जो ओआई है वो 5 लाख के करीब चेंज हुई है और पुट की जो ओआई है वो 3.5 लाख 3.46 के करीब, यानी कि यहाँ पे कॉल सेलिंग आज मार्केट में ज़्यादा हुई है लाइव मार्केट में, और जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है वो बियरिश पोजीशन ही हुआ है। अब हम बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी पे देखिए अगर कॉल साइड देखेंगे यहाँ पे आईटीएम पे तो कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है, समवेयर कॉल बाइंग भी है, और पुट के साइड देखेंगे तो ओटीएम पे पुट राइटिंग जो है क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा मोर आते हैं नियर आईटीएम पे। कॉल के साइड देखिए कॉल की राइटिंग ही राइटिंग है ओटीएम से लेके आईटीएम तक, और पुट की राइटिंग है ओटीएम तक। की राइटिंग यहाँ पे आईटीएम पे भी दिखाई दे रही है थोड़े थोड़े स्ट्राइक पे जो है। और थोड़ा नीचे आते हैं तो डीप, जब डीप आईटीएम पुट साइड चलते हैं तो यहाँ पे राइटिंग है और पुट की बाइंग है। बहुत ही डीप आईटीएम पे जो है पुट की बाइंग हो रखी है, और ये जो डीप आईटीएम पे पुट की बाइंग है किसी की नहीं है, बड़े प्लेयर की होती है, क्योंकि ये कुछ समय के बाद क्या होता है कि ये फ्यूचर की तरह जो है मूव देती है, इसलिए लोग आईटीएम पे बाई करते हैं जब उनको पूरा कन्विक्शन होता है गिरने का। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे कॉल राइटिंग होती है, यहाँ पे भी कॉल राइटिंग होती हुई दिखाई दे रही है ओटीएम पे। तो ये पोजीशन को हैज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम ज्यादा होता नहीं है, 10-20 रुपए के प्रीमियम होते हैं, तो कंप्लीट उनको पता है कि जीरो हो जाना है, तो उसकी वजह से उसको राइट करते हैं और अपना पोजीशन भी हैज हो जाता है। अब बैंक निफ्टी का हम ओआई देखते हैं तो 14 लाख के करीब जो है कॉल सेलर एंड 10 लाख के करीब जो है पुट सेलर। तो डेफिनेटली यहाँ पे कॉल सेलर जो है आज ज्यादा होते हुए दिखाई दिए हैं, चाहे वो चेंज इन ओआई में देखें और चाहे वो
कंप्लीट वाई में देखें। सो सिस्टम में जो पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है वो शॉर्ट पोजीशन ही कैरी फॉरवर्ड होती हुई दिखाई दी है आज भी। सो अगेन अपर लेवल जो है कॉशियस के होंगे, और अगर हमने जो लेवल दिए हैं वो दिए गए लेवल होल्ड हो, या तो ब्रेकआउट करके होल्ड हो, या तो गैप अप करके होल्ड हो, तब हम वहाँ से बाई व्यू के लिए प्लान करेंगे। अदरवाइज मार्केट सेल ऑन राइज के लिए अभी यहाँ पे सेटअप जो है दे रहा है, लेकिन सेल के लिए सेलेक्टिव होना पड़ेगा। निफ्टी को अवॉइड करके बैंक निफ्टी या फाइनेंस निफ्टी को लेना होगा, और अगर कहीं से कन्विक्शन आती है बाई के लिए तो फर्स्ट जो प्रीफर करेंगे वो निफ्टी को करेंगे। अब चूंकि हमारे यहाँ लॉन्ग वीकेंड है तो पॉसिबल है कि हम एक इमीडिएटली बहुत अच्छे गैप अप या बहुत अच्छे गैप डाउन के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि हम कंप्लीट जो क्लू लेंगे वो वर्ल्ड मार्केट से ही लेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने साथ जो है सेफ पोजीशन कैरी की होगी। मैंने आज मॉर्निंग से जो है यही मैसेज देने के लिए कोशिश किया था। शुरुआत भी इसी से की थी कि आज बेस्ट होगा कि हम वेट एंड वॉच करेंगे, बिकॉज जब सिचुएशन जो है डाउट में हो, असमंजस में हो, तो वेट एंड वॉच करना जो है ज़्यादा जो है फायदेमंद होते हैं। सो उम्मीद है दोस्तों कि आज के टेक्निकल एनालिसिस और डेटा एनालिसिस से आपको मंडे के सेशन में हेल्प होगा। दोस्तों हेल्प हो रहा है, लाइक एंड शेयर कीजिए। फर्स्ट मैथ है, टीजी को ज्वाइन करना ना भूलें। @निफ्टी ID है, सर्च कीजिए, या लिंक नीचे पिंग है वहां से ज्वाइन कीजिएगा। एंड मेक श्योर डैट कि कोई फेक चैनल ना ज्वाइन करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।